सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देंगे जिससे कि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि डेली आप लोगों के लिए मैं हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ जो स्पेशली रूप से किसके लिए है तो आरआरबी के लिए। याद रख लीजिएगा ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए और जो लोग भी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर देखा कीजिए। और मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों के लिए हिस्ट्री के ऑलरेडी 1500 जो क्वेश्चन 1000 जो क्वेश्चन की सीरीज मैं लेकर चल रहा था उसमें से करीब करीब मैं 500 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ। उसमें से करीब करीब 15 मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसे भी जाकर लगाइए जिससे कि ये वीडियोज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो और आप लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो की स्पीड में थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, मैं ज़्यादा कवर हो जाए कम समय में, इसके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चलता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को अपने तरीके से पहले आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिटेल के साथ मैं उसका राइट आंसर दूंगा। ठीक है, डिटेल के साथ चलते हैं हम लोग। आज देखिए क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारतीय राजवंश चोल और चालुक्य पल्लव एवं संगम वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन ऐसा था जो 7वीं और 8वीं सदी की बहुत शक्तिशाली हो गए थे और कांचीपुरम में उनकी राजधानी थी। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है वो कौन था जिसके द्वारा 7वीं और 18वीं सदी में शक्तिशाली हो गए थे और कांचीपुरम में उनकी राजधानी थी। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों का आंसर मैं छिपाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप लोग पहले इसका बताइएगा आंसर। अगर आप लोग इसका आंसर बताते हैं तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा, फिर तो मैं उसका डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। आइए हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है कि 7वीं और 8वीं सदी के पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए थे। कौन से पल्लव, याद रख लीजिएगा पल्लव जो थे वो शक्तिशाली वंश के रूप में बहुत ही ज़्यादा उद्धृत हुए थे और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, कांचीपुरम में इनकी राजधानी थी। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट और भी दिया हुआ है जिसका वास्तविक संस्थापक कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। पल्लव का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु जो था वो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता था। कौन, पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, सिंह विष्णु था। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, अवनी सिंह की उपाधि इसके द्वारा धारण किया गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, पूछ रहा है पांड्य राजवंश की राजधानी थी। पूछ रहा है कि पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी, गया थी, कांचीपुरम थी, मदुरै थी, द्वार समुद्र थी। ये भी इसका राइट आंसर बताना है। देखिए भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मदुरै हो जाएगा। पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरै थी। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं क्या दिया है। तमिल प्रदेश की इतिहास जो मुख्य रूप से 3 राजवंशों रहा, चोल, चेर व पांड्य। पांड्य राजवंश के साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर वेल्लारी नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, मदुरै इसकी पूरी राजधानी मानी जाती है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, पूछ रहा है वो कौन था, मतलब वो कौन सा वंश था जिसने मंदिरों के आसपास क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं सदी में सर्वोच्चता स्थापित किया। देखिए अभी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि जितने भी इसमें क्वेश्चन का संग्रह है, चाहे आप आरआरबी से रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूं, ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और जेई और एई में पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह है जो कि स्पेशली रूप से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए मैं सारे क्वेश्चनों के इसमें कवर किए गए हैं। क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को अगर लगा लेते हैं चाहे वो किसी भी टाइम पीरियड से हो, मैं सारे क्वेश्चनों को कवर कराऊंगा। इसमें आप लोगों की हिस्ट्री के प्राचीन से लेकर आधुनिक मॉडर्न जो भी है सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हर एक राजवंश हर एक चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है आज तक पूछे गए हैं मैं सारे क्वेश्चन को इसमें कवर कराऊंगा। चलते हैं हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ, इसका राइट आंसर दिया हुआ है डी, अर्थात जो पांड्य वंश थे उनके शासक में मंदुरे का शासन किया। ठीक है ना, पांड्य वंश का इतिहास 3 चरणों में विभाजित था। मैंने अभी जिसका राइट आंसर बताया है अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया अभी क्या, संगमकालीन पांड्य राजवंश। ठीक है, कुंडोगन द्वारा स्थापित प्रथम पांड्य साम्राज्य, सुंदर पांड्यन द्वारा स्थापित द्वितीय पांड्यन साम्राज्य। ठीक है, याद रख लीजिए क्या दिया, इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया था। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर देख लीजिएगा मेरी वीडियोज़ की थोड़ी स्पीड ज़्यादा है अगर आप लोग, तो इस वीडियोज़ को पॉज करके आप लोग इसका डिटेल थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था। पूछ रहा है कि वो कौन सा चोल राजाओं था जिसके द्वारा वो सबसे महान माना जाता था। पुलकेनिस द्वितीय था, राज सिंह था, करिकाल था, नंदी बर्मन था। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है कि चोलों की प्रारंभिक राजधानी जो थी उत्तरी क्या थी, मंगलूर थी। बाद में उरैयापुर व ताजपुर बनी। क्या बनी, याद पूछा जा सकता है कि जो चोलों की राजधानी थी प्रथम क्या थी, तो उत्तरी मंगलूर थी।
याद रख लीजिएगा, ठीक है। और बाद में इनकी जो राजधानी थी क्या हुई, उदयपुर व ताजपुर बनी। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा करिकाल हो जाएगा। पूर्व चोल में चोल राजाओं में सबसे महान जो राजा माना जाता था करिकाल माना जाता था। इंपॉर्टेंट देखिए, आप लोगों से मैं पहले भी बता चुका हूं और जो 15 वीडियो जो कराया हूं पीछे उसमें भी बताया हूं कि जो फाउंडर होता है, जो उसकी स्थापना किया रहता है ये, और इसकी स्थापना कब की गई है, इसका महान शासक कौन था, इसका अंतिम शासक कौन था, ठीक है। ये 3 या 4 क्वेश्चन एक राजवंश से इंपॉर्टेंट बनते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, उसकी राजधानी क्या है, उसका प्रथम शासक कौन था, उसका अंतिम शासक कौन था, और उसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। इसे 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पल्लव वंश में कौन सा राजा नाटक भी लिखा करते थे। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राजा था जो नाटक भी लिखा करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महेंद्र वर्मन। जो महेंद्र वर्मन था वो पल्लव राजवंश का क्या था, वो एक ऐसा राजा था जिसके द्वारा नाटक भी लिखा जाता था, ठीक है। अच्छा, मैंने एक महेंद्र से संबंधित मैंने क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा चुका हूं। महेंद्र वर्मन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, महेंद्र की बात कर रहा हूं। महेंद्र किसका लड़का था, तो मैंने पीछे बताया था वो किसका लड़का था, अशोक का लड़का था। आप लोगों को याद होगा जो लोग भी हमारे पीछे की वीडियोस देखे होंगे। और महेंद्र का लड़का था, अशोक का लड़का था महेंद्र एवं संघमित्रा। उसी को प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं पीछे आप लोग जाकर उस वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाले भी आप जो पेपर है उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश में कौन सा राजा था जो संस्कृत नाटक लिखा करता था, महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा जाता था, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। पूछ रहा है किस चालुक्य राजा था, वो चालुक्य राजा कौन था जिसने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पुलकेनिस द्वितीय। पुलकेनिस जो द्वितीय थे उन्होंने कन्नौज के राजा हर्ष को हराया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हर्ष को किसके द्वारा हराया गया था, तो हर्ष के द्वारा, हर्ष एक ही राजा से हारे थे, वो पुलकेनिस द्वितीय थे। कन्नौज के राजा जो हर्ष थे को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेनिस द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर 1612 ईस्वी में हराया था। दोनों राजाओं के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के संघर्ष को अनिवार्य बना दिया था, ठीक है ना, इसी की वजह से। और पूछा जाता है कि एक ही युद्ध मात्र हारे थे हर्ष, वो किसके द्वारा हारे थे, तो पुलकेनिस द्वितीय के द्वारा हारे थे। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत देखिए मैंने बताया ना, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। प्रथम, अंतिम, साम्राज्य स्थापना, ये सब चीजें आप लोगों को देखने को बार बार चीजें मिलती हैं, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर ये हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राजेंद्र चोल तृतीय। देखिए राजेंद्र चोल प्रथम भी दे सकता है, राजेंद्र चोल द्वितीय भी दे सकता है, राजेंद्र चोल तृतीय भी दे सकता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा। तो इस तरह से काफी ज्यादा कंट्रडिक्शन होता है। अच्छा, कहीं कहीं आप लोगों को देता है कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो नामी है उनको कौन से पृथ्वीराज चौहान थे, वो पृथ्वीराज तृतीय थे। मैं आगे इन सबसे क्वेश्चन रिलेटेड कराऊंगा। मैं बता दूं कि जो मॉक टेस्ट 15 कराया उसमें बताया भी आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड में काफी ज्यादा पहले के जमाने में ऐसे हुआ करते थे। आजकल के जमाने में नहीं रखता है कि 1 2 1 1 2 2 1 2 3, ठीक है ना। ऐसे कुछ आजकल लड़के को अपने नाम नहीं रखते हैं, चाहे राजवंश में जो हुआ करते हैं ऐसे लोग नहीं रखते हैं। हालांकि उसके नाम से रिलेटेड अपने पिताजी का नाम आगे लगा लेते हैं लोग, ठीक है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर देख लीजिए, तो उसी तरह से चाहे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं वो अपने नाम के आगे पिता का नाम लगा लेते हैं। अभी इसी तरह हम देख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राजेंद्र चोल जो तृतीय थे वो चोल वंश का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता था, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैं उसी को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, कौन सा चोल राजा था जिसने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। पूछ रहा है वो कौन सा चोल राजा था जिसके द्वारा मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त किया गया था। तो आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, इसका पहले कुछ देख लीजिए, कारिकला, राजाराम, महेंद्र और विक्रम। तो चोल राजा कौन सा था जिसके द्वारा मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राजराज के द्वारा। राजाराज के द्वारा इसके द्वारा कहा गया कि मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका क्या दिया, अन्य पॉइंट भी दिया। इसकी अन्य विजय केरल, पांड्य, सिंघल व पश्चिमी गंग भी थी। राजराज प्रथम विजय केरल की थी, ठीक है ना। जबकि अंतिम विजय इसका जो था वही मालदीव था। जो अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन से मालदीव द्वीप किसके द्वारा विजय प्राप्त किया गया था, तो राजराज के द्वारा किया गया था। और इसकी अंतिम विजय यही थी। और इसकी प्रथम विजय कौन थी, तो केरल की विजय इसकी प्रथम विजय थी। चलते हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किस राजाओं पर शासन किया था।
किन राज्यों पर शासन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आइए हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु व और केरल पे चोल जो चेर वंशीय जो थे राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो वह तमिलनाडु व केरल पे शासन किया था। आइए थोड़ा सा हम इसका डिटेल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पारंपरिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल के राज्यों पर शासन किया। चेरों का शासन काल में संगम साहित्य युग प्रारंभिक आरंभ हुआ। इन्हें आधुनिक श्रवणाकोर, कोचीन, मालवार, कोयम्बटूर व संक्षेप में दक्षिणी जिलों के प्रदेश को अपने नाम किया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये लोग आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशियाई के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? पूछ रहा है कौन सा ऐसा भारतीय राजा था जिसने पूर्व एशियाई को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का अभ्यास किया था। नौसैनिक मतलब आप समझ पा रहे हैं कि उसने समुद्र के द्वारा उस युद्ध को लड़ा था। तो ऐसा कौन सा राजा था? तो आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। राजेंद्र चोल के द्वारा किया गया था। कौन सा ऐसा राजा था? तो राजेंद्र चोल जो था उसके द्वारा क्या किया गया था कि नौसेना का शक्ति मतलब प्रयोग किया गया था युद्ध को जीतने के लिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक उपाधि भी इसके द्वारा दिया गया है, पूछा जा सकता है कि राजेंद्र चोल के द्वारा कौन सी एक उपाधि धारण किया गया था? तो गंगई कोडम की उपाधि भी इसके द्वारा धारण किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से उपाधि से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये राजा के द्वारा कौन सी उपाधि धारण किया गया था, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, अब जो सीमावर्ती जो राजवंश थे उनके द्वारा पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि विंध्या शक्ति वंश के संस्थापक थे। पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा जो था विंध्या शक्ति वंश का संस्थापक था। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है? तो डिटेल इसका जो है क्या दिया हुआ है कि विंध्या शक्ति जो था किस वंश का था? तो वो वकाटक याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा ये सब जो नाम है आप लोग भूल जाते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, जिससे आप लोग बाद में भी देखें तो फिर आप लोगों को पूरी तरह से याद हो जाए, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियोज़ को 2-3 बार अगर आप लोग देख लेंगे तो ये वीडियोज़ के आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य शक्ति के जो वंश के संस्थापक थे कौन थे? वकाटक राजवंश के संस्थापक थे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे। चलते हैं। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया है? पाल राजवंश का पहला राज्य कौन था? पूछ रहा है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल था, देवपाल था, मैदानपाल था और नंदपाल था। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर जो लोग पीछे वीडियोस देखेंगे वो लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे, इसलिए कि जो मैं 1500 क्वेश्चन की जो सीरीज कराया हूं उसमें वो लोग आंसर इसका बता देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गोपाल। गोपाल जो था पाल राजवंश का पहला राजा के रूप में जाना जाता है, अर्थात इसे फाउंडर के रूप में भी पाल वंश का जाना जाता है। हम आगे पाल वंश से रिलेटेड आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराएंगे। आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या दिया है? पाल वंश का संस्थापक प्रथम राजा गोपाल 750 ईस्वी में था। इस वंश का राजधानी क्या थी? पूछा जा सकता है। पाल वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो मुंगेर थी। राजधानी मैंने बताया कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट बनता है। इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर इसकी राजधानी थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके द्वारा आदित्यपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया था। देखिए, मैं बता दूं कि पाल वंश के द्वारा बहुत प्रकार के जो विश्वविद्यालय थे उनके द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे डिटेल अब हम लोगों को बता देंगे, लेकिन इसमें भी देखिए 2-3 क्वेश्चन आप लोग यहीं से भी बन सकते हैं। अभी इनकी राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। बौद्ध धर्म की अनुयायी के रूप में जाने थे। इनके द्वारा आदित्यपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। यही नहीं, आदित्यपुरी विश्वविद्यालय के अलावा भी हम लोग जानते हैं कि धर्मपाल के द्वारा क्या किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना कराया गया था, ठीक है। हालांकि बाद में उसे विध्वंस भी कर दिया गया था, लेकिन हम लोग बात करते हैं क्या दिया हुआ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अच्छा, इसके अन्य कौन कौन राजा थे? तो पाल वंश के जो अन्य राजा थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि राजाएं भी जाने जाते थे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया? इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत के समृद्ध नहीं है? पांड्यन, पाल, सातवाहन, पल्लव। तो आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल क्या दिया हुआ है? तो इसका डिटेल दिया हुआ है बी नंबर। आइए, बी नंबर क्या दिया हुआ है हमारा? पाल हमारा जो थे वो इनके कौन सा राजवंश के दक्षिण भारत में समृद्ध नहीं थे? तो पाल नहीं थे, अर्थात पांड्यन, सातवाहन व पल्लव जो थे वो दक्षिण भारत में माने जाते थे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और भी दिया हुआ है। देखिए, अभी मैंने बताया कि अभी धर्म जो थे धर्म किसके द्वारा? तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था, धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। और किसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था? तो गोपाल के द्वारा किया गया था। मैं बता दूंगी इसका जो सबसे शक्तिशाली जो शासक भी था उसको भी धर्मपाल के रूप में माना जाता है, ठीक है। पाल वंश का एक शक्तिशाली राजा जो था वो धर्मपाल भी था, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या? इसका राइट आंसर तो क्या क्या था? पांड्यन, सातवाहन और पल्लव वंश के जो था दक्षिण में इनका राजवंश दक्षिण भारत में प्रसिद्ध राजवंश थे, ठीक है।
पांड्यन, सातवाहन व पल्लव। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन, लेकिन पाल वंश का नहीं था। अच्छा, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ, इंडिका के लेखक कौन थे? देखिए मैं पीछे भी बता चुका हूं, आप लोगों को यहाँ पे भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेगस्थनीज के द्वारा क्या किया गया था, इंडिका जो पुस्तक लिखी गई थी। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं बताया हूँ आप लोगों को, जो लेवल होता है एलपी का और एनटीपीसी का लगभग आप लोगों को एक जैसे देखने को मिलते हैं, लेकिन जो जेई का लेवल होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिलता है, इसलिए उनको टेक्निकल की भी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और बता दूं कि जो ग्रुप डी का होता है वो भी लेवल थोड़ा कम नहीं होता है, वो भी मॉडरेट टाइप पे ही होता है, इसलिए कि जो लोग भी ग्रुप डी के पेपर दिए होंगे पिछली बार वाला, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बारे में पता होगा। ठीक है, आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। मेगस्थनीज जो था यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और उसी के द्वारा इंडिका पुस्तक की मतलब लिखा गया था। चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, इंडिका किसने लिखी थी? अभी मैंने बता दिया मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई थी। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि तमिल कवि कवन कवन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल संस्करण में संकलन किया? महाभारत, रामायण, ऋग्वेद व भगवत गीता। आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बी दिया हुआ है। ठीक है, रामायण, अर्थात जो तमिल कवि कवन थे निम्नलिखित में किस ग्रंथ को तमिल संस्करण में संकलन किया था, तो रामायण का। पूछा जा सकता है कि रामायण का संस्कृत में संकलन किसके द्वारा किया गया, कौन सा तमिल कवि जो कवन थे उन्हीं के द्वारा रामायण का जो संकलन था वो तमिल भाषा में किया गया था। हालांकि मैं बता दूं कि महाभारत हो चाहे रामायण हो चाहे आप लोगों को मतलब गीता हो, चाहे कई ऐसी बुकें हैं जो विभिन्न राजवंशों के द्वारा, विभिन्न राजाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की भाषाओं में उसको रूपांतरित किया गया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, और अन्य भाषाओं में, कई प्रकार की भाषाओं में, चाहे आप फारसी में देख सकते हैं, तमिल में देख सकते हैं, बंगाली में देख सकते हैं, उर्दू में देख सकते हैं, आप कई भाषाओं में इन सब बुकों को वो किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसको इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग इसको बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। अगले नंबर पॉइंट हम चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक लिखी थी? पूछ रहा है कि मृच्छकटिका किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। ये भी हिंदी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि जो लोग भी अभी 41,520 का अगर पेपर दिए होंगे उन लोगों को ये पता होगा। ठीक है, ये हिंदी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी में भी। तो इसका देखिए आरआरबी ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों से अगर बुक अगर बात आती है तो वो क्वेश्चन हिंदी में भी पुटअप कर दिए जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है इसका राइट आंसर, आइए हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अर्थात शूद्रक। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिका जो पुस्तक थी उसके द्वारा संकलित थी। इसका राइट आंसर क्या, शूद्रक के द्वारा रचित नाटक गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, गुप्तकालीन जो शासक के बारे में जो जानकारी दी गया है इसमें दिया गया है। मैंने गुप्तकालीन शासक के बारे में आप लोग कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आगे आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पूछ रहा है कि जो कल्हड़ थे ये बहुत ही मशहूर कवि थे। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो जनरली ये क्वेश्चन काफी लोग देखे होंगे, ये भी हिंदी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजतरंगड़ी हो जाएगा। कल्हड़ के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कल्हड़ के द्वारा जो लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी, राजतरंगड़ी लिखी गई थी। हम इसका डिटेल देख लेते हैं, इसका डिटेल क्या दिया हुआ है राजतरंगड़ी की। अभी इसका डिटेल देख लेते हैं। हर्ष साहित्य के द्वारा मैं पीछे बता चुका हूँ, वाणभट्ट लिखा गया था। राजतरंगड़ी कल्हड़ के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाखादित्य के द्वारा, और विक्रमोर्वशियम जो लिखा गया था वो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, थोड़ा सा पॉज करके भी आप लोग इसे देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणि मेखले भाषा लिखे हुए थे। पूछा जा रहा है कि लिखे हुए थे पाली में, पंचशाली में, संस्कृत में, तमिल में। तो आइए देखिए, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं इसका डिटेल के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल हो जाएगा। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम तथा मणिमेखले तमिल भाषा में लिखे गए थे। शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना गया है। याद रख लीजिएगा, तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। शिल्पादिकारम को जो तमिल भाषा का प्रथम महाकाव्य माना गया है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? अभी मैंने पीछे बता दिया कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था, तो आसानी से देख लीजिए इसका राइट आंसर सी, विशाखादत्त। विशाखादत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथ कौन सा ऐसा प्राचीन ग्रंथ था जिसे पांचवा वेद भी कहा जाता है? शिव पुराण, रामायण, भगवत गीता और महाभारत। आइए हम इसका डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। इसका डिटेल क्या दिया हुआ, इसका जो डिटेल दिया हुआ है महाभारत दिया हुआ है, महाभारत।
महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। ये हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। मैं बताया था आप लोगों को, देखिए इसकी श्लोकों की संख्या कम थी, लेकिन इसे धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया उसको महाभारत की जो श्लोक की संख्या उसके बढ़ा दी गई। इसकी रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। महाभारत को जय संहिता के भी नाम से जानते हैं। और मैं बता दूं कि महाभारत से अब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आप लोगों को आगे और भी करा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या, किसने, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया था। पूछा जा रहा है किसके द्वारा जो रघुवंशम संकलन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। आइए हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर जो हो गया क्या हो जाएगा, कालिदास। कालिदास अर्थात सी राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास के द्वारा जो किया गया था वो रघुवंशम कालिदास महाचरित्र, जो चरित्र महाकाव्य है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अब मैं बता दूं इनकी अन्य रचनाएं भी क्या थी। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, कुमार संभवन, मेघदूत व ऋतु संहार इनकी प्रमुख बुकें थी। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं। क्या दिया, पंचतंत्र के लेखक कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कम से कम मैं बता दूं ना, ये कम से कम 20 से 25 बार ये क्वेश्चन कम से कम पूछे गए होंगे। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि जो आप लोगों को हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाइयों, मैं बता रहा हूँ। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक हमको आइए देख लेते हैं इसके डिटेल के साथ आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात हमारे कौन, इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुदत्त। विष्णुदत्त जो थे हमारे पंचतंत्र के लेखक हैं। हम इसका डिटेल देख लेते हैं, डिटेल क्या दिया हुआ है। तो जो डिटेल दिया हुआ है, संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। याद रख लीजिएगा, संस्कृत के नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ का रचयिता पंडित विष्णु शर्मा थे। श्री हर्ष की रचना नौषधि ये चरित्रम, वाल्मीकि की रचना रामायण और कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी चीज़ है, आप लोगों को जो ऑप्शन में दिया उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं। पूछा जा रहा है कि पंचतंत्र जो दंत कथाएं थी वो किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, राजा सुदर्शन के द्वारा, तेलानी रामन के द्वारा। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, विष्णु शर्मा के द्वारा। अभी मैंने पीछे ही बताया कि इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अच्छा एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीनतम ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए डिटेल के साथ देख लेते हैं हम। डिटेल के साथ क्या दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन इसका दिया है भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र के रचित संकलन माना जाता है, भरत मुनि को हम लोग मानते हैं। अच्छा, जो नाट्य शास्त्र है इसका क्या है, संस्कृत में ये दिया गया है। नाट्य शास्त्र कला जो आधारित है वो ग्रंथों पर आधारित है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, भरत मुनि के द्वारा 3री शताब्दी में किया गया था। इसका ग्रंथ जो था प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप है। इसके 36 अध्यायों में क्या किया गया, संगीत, नाट्य और अभिनय का संकलन भी इसमें देखने को मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन, 50 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो जनरली सभी लोगों को पता होगा कि पढ़नी इसके लेखक हैं। ठीक है, पढ़नी इसके लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पढ़नी है। तो पढ़नी के द्वारा संस्कृत भाषा में सबसे बड़े व्याकरण, देखिए जो व्याकरण को क्या करता है, जिसके पास ज्ञान होता है और जो व्याकरण को लिखता है और जानता है उसको व्याकरण, जो व्याकरण को ज्ञाता होता है उसको व्याकरण कहते हैं। इसका वर्तनी भी शुद्ध करने के लिए हिंदी में आता है। जो लोग भी हिंदी का पेपर देते होंगे, चाहे जिस एग्जाम में हिंदी पूछा जाता होगा, उनको पता होगा कि व्याकरण का वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो व्याकरण इसको कहते हैं। ठीक है, जो लोग ज्ञाता होते हैं व्याकरण को, उनको व्याकरण कहा जाता है। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम के भारत के गंधार में हुआ था। परणी का संस्कृत के 4 भागों में है, महेश्वर सूत्र, अष्टाध्यायी व सूत्र पाठ, धातु पाठ व गंडपाठ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जितने भी इसमें क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, लेकिन थोड़ा सोचता हूं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लड़कों को कवर करा दूं। और आप लोगों को इसमें कई वीडियो शेयर किए जाएंगे। आप लोग इतना ही क्वेश्चन अगर डेली कर रहे हैं तो अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से कुछ पेपर नहीं हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में जितने भी पेपर होने वाले हैं, मैं बता दूं कि अगर आप लोग अभी कंटिन्यू अभी से हो जा रहे हैं तो मैं पूरी हिस्ट्री आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जो लोग एनटीपीसी ग्रुप डी देने वाले हैं ना, अगर एक भी क्वेश्चन अगर बच जाएगा तो फिर आप लोग हमसे कहिएगा कि हाँ एनटीपीसी से हमारी ये क्वेश्चन हिस्ट्री से बच गया। मैं सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। साइंस की भी क्लासेस हमारे आनंद सर के द्वारा स्टार्ट कर दी गई हैं। आप लोगों को वाईसीटी पर टेक्निकल क्लासेज ऑलरेडी चल रही हैं। करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आप लोगों को डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों के बहुत सारे आगे भी बहुत जो हिस्ट्री वगैरह जो पॉलिटी वगैरह क्लासेज हैं, आप लोगों को वो भी क्लासेज बहुत ही जल्द प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम है तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर आप लोग जाकर वहाँ से आप लोग अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप वहाँ से भी किसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।